जय दशा माता की ब्राह्मण वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप दशा माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे जो इस प्रकार है। एक गांव में सास बहू थी। सासू ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि जाओ आग लेकर आओ और भोजन बनाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा हो रही थी, इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली, मेरी सासू माँ दशा माता का व्रत नहीं रखते हैं, परंतु अब की बार जब दशा माता के डोरे ले तब मुझे भी बताना और पूजा की विधि भी बताना, मैं भी दशा माता का व्रत रखूंगी। इसके बाद जब दशा माता की बेल आई तो बहू ने सासू माँ की चोरी से दशा माता का डोरा लिया और 9 दिन तक किसी न किसी बहाने पड़ोसन के पास जाकर कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूँगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर सकूं। दशा माता की कृपा से उसी दिन सासू माँ को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार रखना, तब तक मैं खेत खलियान तक होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो खेत पर ही भोजन भेज देना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सासू जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके कहा कि आप जाइए और घर के काम काज से निश्चित रहिए। जो ही सासू माँ ने पीठ फेरी जो ही बहू पूजा में लग गई। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशा माता की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए जाने ही वाली थी कि सासू माँ आ गई। वहाँ उस वक्त बहू को जब कुछ और उपाय न सूझा तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटके में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब सासू माँ कहीं बाहर जाएगी तब गोला मट्टे में से निकाल कर सिरा आऊँगी। सासू माँ ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे खाने को क्यों नहीं लाई, तब तक क्या करती रही। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, आप भोजन कीजिए। सासू माँ ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे खाने को क्यों नहीं लाई, अब तक क्या करती रही। उसने जवाब दिया कि मैंने आज सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, आप भोजन कीजिए। सासू माँ का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठ गई। तभी उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सासू माँ भोजन करके उठना ही चाहते थे कि लड़का बोला, मुझे छाछ चाहिए। सासू माँ ने बहू से कहा, उसे छाछ दे दो। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दे दीजिए। सासू माँ भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उन्होंने छाछ की मटकी उठाई उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो एक सोने का गोला था। सासू माँ ने आश्चर्य में होकर बहू से पूछा, इसमें क्या है, तू इसे कहाँ से लाई है और यहाँ क्यों छिपा रखा है। मैं समझ गई, इसी कारण तू छाछ देने नहीं आई, इसका भेद बताओ। बहू बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपकी चोरी से दशा माता का डोरा लिया और पूजा करी। अब आप आ गई हैं, इसीलिए मैं पूजा सामग्री सिराने जा न सकी। तब मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने उसे सोने का कर दिया, तो मैं क्या करूं। सासू माँ ने बहू को गले लगा दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का व्रत करूंगी और पूजा करूंगी। हे दशा माता, जैसे सास बहू को दिया वैसा सभी को देना, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। जय दशा माता की। दशा माता की सभी कथाएं एक साथ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सुन सकते हैं। और कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय दशा माता की।